जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल VKP GK NGS क्विज में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यांत्रिकी बल, गति एवं गति के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? किस राशि का मान? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके स्थान परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। कौन? द्रव्यमान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा है? देखिए ऑप्शन है गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ये जो है दोस्तों इन तीनों से अलग है। किससे? गति, समय और त्वरण से अलग है। कौन? द्रव्यमान। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण ये घटना होती है। कब? जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं। यह किसके कारण होती है? यह जड़त्व के कारण होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जड़त्व का मापन कहलाता है। क्या? जड़त्व का मापन कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जड़त्व का मापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बल समीकरण में F किसके बराबर होता है? बल समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बल समीकरण में F ma के बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन, क्या है क्वेश्चन? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घनत्व। क्या होगा? घनत्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जहाँ पे जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका क्या होगा? 200 न्यूटन बट्टा 10, एक जैसे एक जगह कट गया तो क्या होगा? 20 किलोग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है? ऐसे भी कर सकते हैं इसको, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बल बट्टा त्वरण बराबर क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर ma, F बराबर ma बट्टे में त्वरण a, m से एक कट गया, a से एक कट गया तो क्या बचा? m, द्रव्यमान। तो क्या होगा इसका आंसर? द्रव्यमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के मान के कारण प्रभावित नहीं करता है? क्या है? गुरुत्व के मान के कारण प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान जो है त्वरण के मान को गुरुत्व के मान के कारण प्रभावित नहीं करता है। क्या? द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 45.9 किलोग्राम। क्या होगा? 45.9 किलो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है
यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 100 किलोग्राम। कैसे होगा? 980 बट्टा 9.8, ये चल जाएगा गुना 10, कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? गति का तीसरा नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन ए संवेग और वेग के बीच। किसके? संवेग और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी संवेग से संबंधित है। किससे? संवेग से। अगला क्वेश्चन होगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बल का प्रभाव। क्या दर्शाता है? बल का प्रभाव दर्शाता है न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दूसरा नियम से जाना जाता है। किससे? दूसरे नियम से। कहते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा, बल का समीकरण मिलता है। किससे? दूसरे नियम से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। क्या होगा? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? क्या है क्वेश्चन? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लागू बल के समानुपाती होती है। किसके? लागू बल के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? क्या क्वेश्चन? न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1687 ईस्वी। कब? 1687 ईस्वी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी गतिज ऊर्जा? गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? क्या है? द्रव्यमान m और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? क्या होगा? F यानी कि बल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब एक नाविक, क्या क्वेश्चन? जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम। क्या दर्शाता है? गति का तीसरा नियम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? क्या क्वेश्चन? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यूटन के गति का तृतीय नियम। किस नियम पर? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक व्यक्ति स्थिर पानी में
नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या होगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गति का तृतीय नियम पर, न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का पहला नियम। किसके नियम पर? न्यूटन गति के पहले नियम पर बल की परिभाषा मिलती है। किसकी? बल की परिभाषा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। क्या सिद्ध नहीं होते हैं? ऑप्शन डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। किसमें? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर नहीं हटता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके? आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? किसका? जड़त्व का मान अधिकतम होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जड़त्व का मान सबसे अधिकतम होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। तो दो दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री के बीच। कितने? 180 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई क्या न लग रहा हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बल न लग रहा हो। जब क्या क्वेश्चन, जब कोई सतत वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। क्या होगा? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? क्या है? कभी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बल कभी भी अकेले नहीं होगा। किसके साथ होगा?
द्रव्यमान और त्वरण के साथ, F बराबर ma के साथ। तो इसलिए बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव, क्या प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दूसरे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खिंचाव बल। क्या कहलाता है? लागू बल खिंचाव कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है तो इस वस्तु पर लगने वाला कुल बल का मान कितना होगा? क्या है? m बराबर 2 kg और a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो f कितना हो जाएगा? 2 गुने 4 यानी कि 8 न्यूटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो उस बल का मान क्या हो जाएगा? F बराबर ma। तो m का मान 20 किलोग्राम और a का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? बल का मान कितना है? 100 न्यूटन और द्रव्यमान कितना है? 50 kg। तो त्वरण का मान निकल जाएगा 2 बार में, क्या होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 न्यूटन। कहते हैं बल का इकाई क्या होती है? न्यूटन। इसी से पता लगा सकते हैं कितना होगा? 200 न्यूटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य बल और दृढ़ता। क्या होगा? किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या? दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा? क्या है? 15 kg द्रव्यमान यानी 15, m का मान 15 गुना त्वरण 5, 75 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 75 न्यूटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 75 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बल कहलाता है। क्या होगा? बल कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सामान्य बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सभी बलों में सामान्यतः क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिशा और परिमाण। क्या होगा? दिशा और परिणाम। बलों में क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है, और ये एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर F बट्टा A। F का मान कितना है? 20 न्यूटन बट्टा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भार के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? भार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? क्या होगा? एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा अगर समान है तो इनमें से किसका संवेग सबसे अधिक होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारी पिंड का। किसका? भारी पिंड का संवेग सबसे अधिक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।